तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है। जी हां, वृंदावन कुंभ के पहले दिन पहले शाही स्नान के दौरान साधु संतों पर फूलों की बरसात हुई है। हेलीकॉप्टर से कुंभ मेले में गुलाब के फूलों की बरसात की गई है। इसके लिए जनपद निवासी जेट स्टार एयर चार्टर और हेलीकॉप्टर सर्विसेज के निदेशक योगेश सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वृंदावन कुंभ के शुरुआत के 12वें दिन पहला शाही स्नान हो रहा है। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रबंधन किए गए हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजामात हैं। पीएससी के गोताखोर नावों में निगरानी कर रहे हैं, तो वहीं 3 मजिस्ट्रेट शाही पेशवाई के दौरान जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सभी घाटों पर संत और श्रद्धालुओं के लिए यमुना के तटों पर व्यापक सुरक्षा के लिए फोर्सेस तैनात की गई हैं। घाट की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए अफसरों ने निरीक्षण भी किया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको आज की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाही यात्रा देखिए, ये वही शाही यात्रा है जिसके लिए मांग की गई थी संतों की तरफ से, बांके बिहारी मार्ग की मांग की गई थी। और दूसरी तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपने श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है साफ तौर पर, किस तरीके से शाही स्नान करते हुए सब नजर आ रहे हैं। देखिए, सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और माघ मेले में स्नान हेतु देश विदेश से पधारे पूज्य संत महात्माओं, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान, दान और यज्ञ का विशेष महत्व होता है। तो सुरेश सैनी हमारे संवाददाता मथुरा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, आज वृंदावन कुंभ के 12वें दिन पहला शाही स्नान आज है और क्योंकि काफी खास, काफी महत्व इसका है, किस तरह की तस्वीर, किस तरह का नजारा? जी भावेश, मैं आपको बता दूं कि वृंदावन में आज जो शाही कुंभ लग रहा है उसका आज शाही स्नान पहला जो होने जा रहा है, जिसमें अभी जो साधु संत है, जितने भी अखाड़े हैं वृंदावन के, जो भी जितने अन्य अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा है या दिगंबर अखाड़ा है, उसके सभी महंत जो है वो यहाँ से एक शाही शोभा यात्रा लेकर के निकल चुके हैं कुंभ स्थान से, और वो वृंदावन बांके बिहारी की तरफ गए। और बांके बिहारी से फिर वो जब वापस आएंगे तो इसी कुंभ स्नान के दौरान यहाँ स्थान पर आएंगे। और फिर मैं आपको दिखा दूं, मैं उसी जगह हूँ जहां पर आज ये शाही स्नान होने वाला है, जिसके लिए प्रशासन ने इस यमुना घाट पर पहले से ही बोर्ड और होल्डिंग के द्वारा लोगों को ये चेतावनी दे दी कि इस जगह पर कोई भी स्नान नहीं करेगा, क्योंकि आज दोपहर को यहाँ पर साधु संतों और अखाड़ों के साथ साथ जो खालसा है उनका शाही स्नान होने वाला है। उसके साथ ही ये मेरी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये आम लोगों के लिए घाट बनाए गए, जिसमें कि आम लोग जो है वो सुबह से ही, आम भक्त जो है वो सुबह से ही स्नान कर रहे हैं और स्नान के दौरान उनमें बड़ा जोश और उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह इस तरह का है कि 3 बजे से ही, सुबह 3 बजे से यह स्नान चल रहा है, जिसमें लाखों लोग अभी तक यमुना में स्नान कर चुके हैं, पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और अपने मन और तन को पवित्र कर चुके हैं। बिल्कुल, इस दौरान सुरेश, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्टीमर बोट्स तैनात की गई हैं, गोताखोरों की भी, पीएससी के गोताखोर भी यहाँ पर तैनात हैं। जी, मैं अगर आपको बताऊं, सुरक्षा के यहाँ पे प्रशासन द्वारा काफी पुख्ता इंतजाम है। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी की नजरों में रखा गया है। जगह यमुना में जो स्नान करने वाले हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए गोताखोर और नगर निगम की जो है टीम है, वो नाव जगह जगह पे तैनात है और वो लोगों से साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी यमुना में अंदर ना जाए। जितनी जो प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है, यमुना में जो बलियां लगाई हैं, उसी उतने ही जल में वह स्नान करें। और इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को देखते हुए जगह जगह पर फोर्स और पीएससी, साथ ही महिलाओं को देखते हुए महिला पुलिस भी यहाँ पे तैनात की गई है। सुरेश, ये भी कहा जा रहा है कि संतों पर पुष्प वर्षा होगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, जानकारी मिली है कि हेलीकॉप्टर से आज जब ये साधु संत और अखाड़े जब ये स्नान करेंगे, शाही स्नान उस दौरान होगा, तब फूलों की बरसात ऊपर से की जाएगी और उसके लिए प्रशासन ने तैयारी की है। चूंकि अभी शाही अखाड़े यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जिस जगह शाही स्नान होना है वह जगह अभी प्रशासन द्वारा रिजर्व रखी गई है। जब परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे सारे अखाड़े और शाही अखाड़े जो है वो स्नान में आएंगे, जो साधु संत हैं, जो खालसा है, वो जब स्नान में आएंगे तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट
लगातार आपसे लेते रहेंगे। बिल्कुल। और भविष्य जिस तरीके से ये माघ जो है शाही स्नान का जिक्र हम कर रहे हैं, मथुरा में दिव्य कुंभ चल रहा है, वृंदावन में माफ कीजिएगा दिव्य कुंभ चल रहा है, तो वहीं प्रयागराज में भी स्नान का काफी महत्व है। जहां भी नदियां हैं वहां लोग स्नान करते हैं। बिल्कुल जी। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। वाराणसी में रविदास जयंती पर बड़े नेताओं के आने का दौर शुरू हो गया है। रविदास जयंती के चलते वाराणसी में आज नेताओं के लगातार कार्यक्रम हैं। वाराणसी में संत रविदास जयंती के मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सर गोवर्धन स्थित संत रविदास जन्मस्थली में दर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजन करती नजर आएंगी और प्रियंका के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 11 बजे तक पहुंचने वाले हैं संत रविदास मंदिर। सीर गोवर्धन में दर्शन पूजन करने के लिए वो पहुंचेंगे। अखिलेश यादव सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। वो दोपहर 1 बजे मंदिर में पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि संत रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के पैनल ने काशी विद्यापीठ में हुए छात्र संघ चुनावों में अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की है। एनएसयूआई के उम्मीदवारों ने उपाध्यक्ष और महासचिव के पदों पर जीत हासिल करी है। चुनाव नतीजों से एबीवीपी को बड़ा झटका लगा तो एनएसयूआई के उम्मीदवारों ने संकाय प्रतिनिधि के तौर पर 8 में से 6 सीटों पर जीत हासिल करी है। आपको बता दें कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में सियासी समीकरणों को बदलने और सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए कांग्रेस को मुख्य चुनौती बनाने की कोशिश के साथ कई वर्गों के लिए प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं इस जीत के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। तो ट्वीट प्रियंका गांधी ने क्या कुछ किया ये आपको बता दें। उन्होंने लिखा, युवाओं द्वारा रोजगार मांगने की जोरदार हुकार भरने वाले दिन ही वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के चुनाव के रिजल्ट युवा मन की एक झलक है। युवाओं ने मुद्दामूलक राजनीति पर मुहर लगाई है। एनएसयूआई के सभी विजयी छात्र संघ प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं धर्मेंद्र वाराणसी से। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कब तक कौन सा व्यक्तित्व या यूं कहें कि कौन सा राजनेता पहुंच जाएगा रविदास जयंती पर सीर गोवर्धन और दर्शन पूजन करेंगे? देखिए पूजा, अभी फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं और दर्शन पूजन किए और रविदास मंदिर के महंत से मुलाकात भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री के जो संदेश थे उनको साझा किए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रविदास मंदिर को लेकर, उसके विषय में भी चर्चा हुई। क्योंकि इसके बाद प्रियंका गांधी का टाइमिंग शेड्यूल है। प्रियंका गांधी आएंगे, उसके बाद अखिलेश यादव आएंगे, उसके बाद चंद्रशेखर रावण का दौरा है। तो लगातार जो पूरे दिन का क्रम है, ये सिलसिला जो है नेताओं का रविदास मंदिर में आना और लंगर छेकना, प्रसाद बांटना और प्रसाद को ग्रहण करना, ये क्रम जारी रहेगा। क्योंकि आज रविदास की 644वीं जयंती है। काफी महत्व रखता है। माघी पूर्णिमा स्नान करके जो रविदास का पूजा करता है उसको सारी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा रविदास के अनुयायियों और रविदास का कहना है। जी पूजा। जी धर्मेंद्र, क्योंकि संत रविदास जयंती आज है और कई मायनों में खास है, राजनीतिक लिहाज से भी संत रविदास की जयंती का काफी मायने हैं और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग नेता आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक सियासी अखाड़ा भी ये बनता जा रहा है। बिल्कुल, मैं भविष्य बताना चाहूंगा कि वाराणसी में 2019 में पहला ये ट्रेंड चला। उसके बाद रविदास मंदिर पे प्रधानमंत्री मोदी के मत्था टेकने के बाद से लगातार अन्य राजनीतिक दल भी रविदास मंदिर आने का सिलसिला और क्रम जो रहा लगातार जारी हो गया। और ये 2019 के बाद 21 में भी रविदास जयंती जो 644 जयंती, इस पे भी पूर्वांचल को साधने और क्योंकि रविदास मंदिर का जो ये समागम है इसमें वाराणसी में हिंदुस्तान के सारे भाई आते हैं और किसी न किसी माध्यम से हर पार्टियां ये संदेश देने का प्रयास करती हैं कि हम आपके हैं। जी भविष्य। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उधर मुख्यमंत्री योगी ने आज रविदास जी की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज रविदास जयंती के मौके पर
कार्यक्रम का आयोजन किया गया और संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। महान संत, अद्भुत समाज सुधारक, अनुपमेय रचनाकार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन। मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे निर्मल दर्शन के माध्यम से समाज को आडंबर मुक्त और समरस बनाने की प्रेरणा देने वाले गुरु रविदास जी के विचार हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। तो दिनेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश उसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी है संत रविदास जी को। दिनेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी पूजा जी, आपको बता दूं कि अभी संत रविदास जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्री उनके साथ आए हुए हैं और मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर यह संदेश दिया कि संत रविदास जी के आदर्शों को मानने वाले और उनको उनकी पूजा करने वालों के लिए उन्होंने संदेश दिया कि वो एक अच्छे समाज सुधारक थे। उस लिहाज से उन्होंने सभी को प्रणाम किया और नमन किया, उनके आदर्शों पे चलने का संदेश भी दिया। दिनेश, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव जो कि सर पर हैं, ऐसे में जो अब ये तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग नेता भी पहुंचेंगे, ये कार्यक्रम आज किया गया जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, कैबिनेट के कई मंत्री, उनके जो साथी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, एक बड़ा संदेश जो है वो कहीं ना कहीं जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 मार्च अप्रैल में होना लगभग तय है। उस लिहाज से एक तरफ जहां बनारस को संत रविदास जी की जयंती पर राष्ट्रीय पार्टियों ने और क्षेत्रीय दलों ने अपने राजनीति को चमकाने के लिए वहां डटे हुए हैं, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां संत रविदास जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। उसके बाद उनके कई कैबिनेट के सहयोगी भी आए हैं। अभी कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के भी आने की सूचना है। देखा जाए 2022 चुनाव को, विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल हर मौके पर किसी न किसी संत या महात्मा को लेकर अपने वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी लिहाज से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अलावा बनारस में कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आज मौजूद रहेंगे, सभी दलों के, जो संत रविदास जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेंगे। लेकिन कौन कितना उसमें सफल होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सभी लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग संत रविदास जी को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्श पर चलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूपी सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए आज से 8 मार्च तक के लिए विशेश अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान हाई स्कूल और इंटर की मेधावी छात्राओं के नाम पर गांव में तालाब बनाया जाएगा। माफ कीजिएगा, तो एक गांव का जो तालाब है उसका नाम मेधावी छात्रा के नाम पर रखा जाएगा और उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। तहसील स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली 5 महिलाओं को 8 मार्च को सम्मानित करने का भी प्रयोजन है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वरासत अभियान के दौरान दर्ज महिला खातेदारों और सह खातेदारों को 8 मार्च को खतौनी की नकल मुफ्त में बांटी जाएगी और ये शासनादेश अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने जारी किए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर पहुंचकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद दिलाया। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर क्या कहा, सुनिए। इतने ऑफिस बनाना चाहे बनाती रहे, 10 जनपद में बनावें, लखनऊ में बनावें, रायबरेली में बनावें या उत्तर प्रदेश और देश में कहीं भी बनावें, लेकिन अभी कांग्रेस का भविष्य मैं समझता हूं कि जब तक कांग्रेस अपनी आदतों में सुधार नहीं करेगी, झूठ बोलना नहीं बंद करेगी, गुमराह करना नहीं बंद करेगी,
तब तक मुझे दूर दूर तक अभी कांग्रेस की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। लेकिन वो दल है, अपना वो कार्यालय बनाए, भाजपा कार्यालय नहीं बना रहे कि हम लोगों को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं और बालिकाओं को कई सौगातें दी जाएंगी। सभी जिलों में पात्र गरीब और असहाय महिलाओं को आवासीय पट्टा दिए जाएंगे। शासन में जिलाधिकारियों को ये निर्देश देते हुए गरीब और असहाय महिलाओं को पट्टा दिए जाने को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारियों से कहा गया है कि महिला हेल्प डेस्क पर इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत पट्टों के सापेक्ष 8 मार्च को महिला पट्टा धारकों को अभिलेख बांटे जाए। उधर जन घोषणा पत्र अभियान के तहत जनपद बहराइच पहुंचे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि पूरे विश्व में तेल की कीमतें कम हो रही हैं जबकि भारत में तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए, तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों और श्रमिक को होती है। आपको बता दें तो वहीं पीएल पूनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रहा, गुंडा राज है, इसलिए कोई भी वर्ग उससे अछूता नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह कि सरकार में बैठे लोग केवल अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है, उसका दुष्प्रभाव सब पर पड़ता है। खासतौर पर जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, जो श्रमिक हैं, उन पर सबसे बड़ा इसका असर पड़ता है। लेकिन हम भी जानते हैं कि पहले भी कीमतें बढ़ती थी और अब फिर से बढ़ी है। लेकिन इस समय जो विचित्र बात है वो ये है कि जब दुनिया की कीमतें घट रही है उस समय कीमतें हमारे देश में बढ़ रही हैं। तो क्या बात है, इसको हमें कोई समझाता क्यों नहीं है कि ये क्या मजबूरी है जो कीमतें बढ़ानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, गुंडा राज है, इसलिए कोई भी वर्ग उससे अछूता नहीं है। चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चियाँ हों, चाहे युवक हो, कोई भी उससे अछूता नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार पर बैठे लोग अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि गुंडा राज है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें लगातार जारी।